हेलो जी, नमस्कार। तो एक बहुत ही लंबे गैप के बाद इस चैनल पे वीडियो आई है और इतने लंबे गैप के बाद भी आपने इस चैनल पे दोबारा विज़िट किया, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप सभी? तो वीडियो का थंबनेल जितना भड़काऊ है, विश्वास रखिए वीडियो उससे ज़रा भी मॉडरेट नहीं है। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि ये चैनल मैंने अपने या अपने किसी जानने पहचानने वाले या अपने किसी मित्र की कहानी बताने के लिए शुरू नहीं किया है। तो इस वीडियो में डिस्कस किया गया कोई भी टॉपिक मेरी या मेरे किसी मित्र की, मेरे जानने पहचानने वाले की आप बीती नहीं है। तो ये ना सोचे कि ये वीडियो मैंने अपने व्यक्तिगत कुंठा के लिए, अपने माता पिता से नाराज होकर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन वीडियो में जिन आदतों पे, जिन टॉपिक्स पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आजकल के कुछ पेरेंट के लिए रिलेटेबल हो सकता है, जिनमें से कुछ मेरे जानने पहचानने वाले भी हो सकते हैं। कहाँ थे तुम? गांव में तो थोड़ी देर का काम था ना, फिर इतना वक्त कहाँ लगा दिया? गांव में लोग होते हैं, मिलने जुलने में टाइम लगता है। राहुल है? पढ़ रहा है। चल। पता है मुझे तुम गांव क्यों जाते हो? फिर वही चिक चिक। पता है बाहर से आया हूँ मैं, 2-5 मिनट बैठ के बात कर लो, कुछ खाने पीने का पूछ लो, वो होता नहीं तुमसे, बस चिक 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 करते रहो। हाँ, अब ये घर क्यों अच्छा लगेगा तुम्हें? उसी को बुला लो यहाँ। सब पता है मुझे, पता नहीं क्या खिलाकर वश में कर रखा है। जब भी गाँव से आते हो बोली बदल जाती है तुम्हारी। राम दादी शांति बर्दाश्त शांति को मिट्टी में मिला रखा है, 2 लाफे पड़ेगा, लाइन पे आ जाएगी। तू मारेगा मुझे? तू मारेगा मुझे? ऐसी हालत करूंगी ना साले की जिंदगी भर याद है। इस टॉपिक पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरी है बात करना, क्योंकि नहीं कर रहा है कोई बात, क्योंकि किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने दिल की बात अपने माँ बाप के सामने रख सके। कोई हिम्मत करेगा भी तो उसे कुछ अकाट्य तर्कों से पराजित कर दिया जाएगा। जैसे माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, हमारा तुम पर कर्ज है, तुम हमारे ही कारण धरती पर हो। इन तर्कों से बच्चा ऐसा धराशायी होगा कि वो अपने ही नज़र में गुनहगार बन जाएगा और अपनी भावनाओं को शरबत बनाकर घोंट जाए। ये बात सच है कि हर माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी संतान उन ऊंचाइयों को छुए जिन ऊंचाइयों को छूने का सपना उन्होंने देखा था। अपनी नज़र में जिस आदर्श नारी या आदर्श पुरुष की परिकल्पना वो करते हैं और जो वो बनना चाहते थे, वो चाहते हैं कि उनकी संतान भी वैसी ही बने। और अपने सपनों का चश्मा अपने बच्चों की आंखों पे चिपका देना सही है? ईश्वर ने आपको एक माध्यम बनाया है अपनी कृति को धरती पे पहुंचाने का, और उस नाते आपको कुछ अधिकार भी दिए हैं। पर ईश्वर ने आपको आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खिलौना नहीं भेजा। क्या माँ बाप बड़े होते हैं? जवाब है हाँ। बड़े नहीं, वो सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के उन गिने चुने लोगों में से होते हैं जो हमको अब खुद से बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप से भी बड़ा बनाना चाहते हैं। वो दुनिया की सारी खुशियाँ, सारा आदर्श, सारा ज्ञान हमारी झोली में डाल देना चाहते हैं। पर क्या माँ बाप भगवान होते हैं? नहीं। भगवान होते तो कभी कोई गलती नहीं होती। भगवान होते तो कभी भावनाओं के आवेश में आकर कुछ गलत नहीं करते। अगर आप खुद माँ बाप हैं किसी के, तो पूछिए अपने आप से, क्या आपने अभी कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसका आपको अब बाद में चल के अफसोस हुआ हो? क्या आप भावनाओं के आवेश में बह के कुछ नहीं बोल देते अपने बच्चे को ऐसा जिसका उसके दिमाग पे गहरा प्रभाव हो सकता है? अगर हाँ, तो नहीं है आप भगवान। स्वीकार करिए कि आप भी इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि इंसानों में आप उच्च कोटि के इंसान हैं जिसकी साधारण इंसानों से तुलना नहीं की जा सकती। इंसान होते हुए भी आप पूजनीय हैं। अब जरा धीरज धर के बैठ जाइए और कुछ कटु सत्य सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कहानी हर माँ बाप की नहीं है, ये आदतें हर माँ बाप की नहीं है। कुछ माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, वो समझते हैं कि पेरेंटिंग कोई मजाक की चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से निभाना पड़ता है। हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ टॉक्सिक पेरेंटिंग। सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। किसी भी बच्चे को सफल, संवेदनशील और बहुआयामी बनाने के लिए उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसका अपना परिवार ही होता है। अब अगर इसमें कोई बच्चा टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार हो जाए तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो बच्चा एंग्री, डरपोक, इमोशनलेस और अंडर कॉन्फिडेंट होकर निकले। चाइल्डहुड ट्रॉमा के पार भी देखें
तो टॉक्सिक पेरेंटिंग बचपन के बाद तक अपना असर छोड़कर जाती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग जिसमें कि भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन, बच्चा कह रहा है हमसे मैथ ना पढ़ी जाएगी, हम कॉमर्स ही लेंगे। बाबूजी कह रहे हैं कि जितेंद्र का बेटा जितेंद्र के एक बार कहने पे मैथ्स ले लिया, तुरंत हामी भर दी, चूं चा भी ना करा। इतना नालायक बच्चा पैदा होने से अच्छा था कि हम बेऔलाद ही रह जाते। मैनिपुलेशन के साथ साथ इनअटेंटिवनेस, बच्चा कह रहा है कि लड़के हमको 3-4 दिन से परेशान कर रहे हैं, रोज चिढ़ा रहे हैं, और एक हफ्ते से ये सिलसिला हो रहा है। मम्मी शॉर्ट्स देख रही हैं, पापा गुप्ता जी से बात करने में व्यस्त हैं, बच्चे को कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अगर कहीं बच्चे ने कोई बात जिद करके मनवानी चाहिए तो लात, घूसा, बेल्ट, बेलन, जूता, चप्पल सब तैयार करके रखा गया है। टॉक्सिक पेरेंटिंग के साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि ऐसे माँ बाप के द्वारा पाले गए बच्चे लो सेल्फ एस्टीम, क्रोनिक एंजाइटी और डिप्रेशन के आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे वर्थलेस फील करना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं और नॉर्मल चीज़ों को भी नेगेटिव देखने लग जाते हैं। अपने आप को समाज से भी दूर रखना चाहते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक उनका शारीरिक शोषण किया जाए तो बहुत संभावना है कि वो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो जाए, जिनके इफेक्ट्स 17-18 वर्ष की उम्र से दिखने शुरू होते हैं। ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में आसानी से गिव अप कर देते हैं। अगर आपका बच्चा भी इन चीज़ों का शिकार है तो वक्त है आपको भी ठहर के अपने अंदर झांकने का। पता करिए कि क्या गलतियाँ करी आपने। आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा रमेश के बच्चे की तरह बन जाए? आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी तरह बने? आप क्यों नहीं उसको उसी की तरह बनने देना चाहते हैं? आपके जबरदस्ती के थोपे गए उपायों से हो सकता है कि आपका बच्चा डर के पढ़ने लगे, हो सकता है कि अपनी जायज बातों पे भी वो चुप रहना सीख ले, पर उसकी मानसिक क्षति, समाज में बिगड़े रिश्ते और टूटे आत्मविश्वास का पाप आप अपने सर पे नहीं मढ़ना चाहेंगे। आपके माता पिता ने जैसे भी आपको पाला हो, आपको उसे सीख लेकर उसमें सुधार करना चाहिए कि वही परंपरा आप भी फॉलो करेंगे। जो जैसे आपके माता पिता ने प्रताड़ना दी, उनको नहीं आया पालन करने, आप भी है बच्चे तो ऐसे ही पाले जाते हैं। हम जानते हैं कि जिन परिस्थितियों में आप बड़े हुए वो बहुत कठिन थे। ये वीडियो आपको डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो जरूरी था आपको दिखाना। बच्चे पंचिंग बैग नहीं है जिन पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। उनको मारने पीटने और मर जाने की बद्दुआएं देने से वो सुधरने वाले नहीं है। अगर गलती करते हैं तो उन्हें समझाइए। और अगर एक बच्चे से आप बड़ों जैसे समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं तो इलाज की जरूरत आपको है। अगर बच्चे की नादानियां नहीं सही जाती तो नहीं करना था पहला। क्या सोचा था रोबोट पैदा कर लोगे और उसमें जो जो फिट करोगे वही करेगा वो? सबको राम जैसा पुत्र तो चाहिए, पर दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता किसी को नहीं बनना है। कौन जिम्मेदार होगा? बताओ ना, कौन जिम्मेदार होगा? कौन कसूरवार होगा? कौन कसूरवार होगा? ये अदालत माता और पिता को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत देती है। माय लॉर्ड, घर पे पापा की चलती है तो जिम्मेदारी भी पापा की ही होनी चाहिए ना। अपने दिलों को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है नतीजा। गलती किसकी? और इसलिए हम बुलाने जा रहे हैं पापा को, जिन्हें लोग फादर और बाप के नाम से भी जानते हैं। तो पापा जी, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। माय लॉर्ड, थका हारा घर को आता, ताने खाता और गुस्सा मुझसे संभाला नहीं जाता। तो अब केस और भी पेचीदा हो चुका है। पापा ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को साफ रूप से नकार दिया है। ये अदालत सारे गवाहों, सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को मुजरिम ठहराती है और उसे ये सजा सजा दे दी है कि वो जिंदगी भर सामान्य नहीं रहेगा। No objections.
चलिए, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कोस लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आपकी एक अच्छी पूरे समाज में एक माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करके नहीं बता पाया, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें समाज में ऐसी ही फैली हुई हैं, सबके जुबान पे हैं। आप किसी भी बैठे हुए इंसान से पूछिएगा माँ बाप की क्या ज़रूरत है, वो आपको बता देगा। आप माँ बाप से पूछिए कि माँ बाप की क्या अहमियत है लाइफ में, या फिर एक बच्चा भी ये अंदर ही अंदर जानता है कि माँ बाप उसके लिए क्या है और क्या कर सकता है। पर उन सब चीज़ों पे मैं चर्चा मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि वो सबको पता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है और बहुत कम लोग इस पे बातें करते हैं, और ज़रूरी था इस पे बात करना। मैं उन सब चीज़ों को नहीं छू रहा हूँ। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ सच नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा होने के नाते आपका कोई कर्तव्य नहीं है, एक पुत्र और पुत्री होने के नाते आपका कोई कर्तव्य नहीं है आपके माँ बाप के प्रति। और वो कर्तव्य सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप कहीं भी किसी भी सत्संग में चले जाइए, कहीं भी किसी महान पुरुष के साथ बैठ जाइए, वो सारी बातें आपको वो सिखा देंगे। पर ये एक ऐसा पहलू था जिसकी बात कोई नहीं कर रहा था, और इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद।